प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का दूसरा चेहरा है। नीतीश कुमार का दूसरा चेहरा है, उनको टक्कर का है, 19.5-20 का टक्कर है। बहुत अच्छे नेता हैं। प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड आदमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष में कोई एक दमदार आदमी हो। तो प्रशांत किशोर दमदार लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बांकीपुर में उपचुनाव है, टक्कर कौन की? किशोर प्रशांत किशोर जीतेगा और क्या। प्रशांत किशोर, अब बीजेपी नहीं। ये हमें तो लग रहा है कि इधर प्रशांत किशोर जी का ज्यादा है। प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया है, परफेक्ट हैं और उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। 5 बार से जिनको हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 5 बार से जीते आ रहे हैं, थोड़ा चेंजिंग चाहिए। अरे हिंदुस्तान को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर के एक बार मतलब समय ये देखना चाहिए, बहुत अच्छे नेता हैं। हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उनके मन में हो गया कि एक तरह से कुत्ता बिल्ली यहाँ के जनता को समझ रहे हैं। देखिए, लगातार हम बांकीपुर विधानसभा में इस बार उपचुनाव है, गली में जाकर पता कर रहे हैं, दुकानदारों से पूछ रहे हैं कि इस बार ये लोग का मिजाज क्या है, जनसुराज, बीजेपी या फिर आरजेडी। चलिए, एक चचा मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या चचा, पूरा एकदम बांकीपुर जो सीट है अभी हॉट सीट बना हुआ है, एकदम सरगर्मी तेज है, कौन जीतने वाला है इस बार? अभी सामने फिगर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी है। बीजेपी भी है। तो बीजेपी से किसको वोट दीजिएगा? हम बीजेपी के कैंडिडेट से नहीं है, बीजेपी पार्टी से लोगों का। अच्छा, बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जनसुराज? जनस्वराज के भी जो समर्थक हैं वो तो करेंगे ही, दोनों के समर्थक हैं। अपने अपने जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उन लोगों का समूह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी तो इतने साल राज किया है। राज जो किया है, आगे उसके अल्टरनेट हमारा ही कोई उम्मीद उससे बेटर हो तब तो। प्रशांत किशोर हम एगो हमारे क्षेत्र से देने से, हमारा क्षेत्र से दे देंगे, उससे तो नहीं वो जीत जाएंगे ना। उससे तो हमारी सरकार उनकी नहीं बन जाएगी ना, उनकी बहुमत तो है नहीं। आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी सपोर्ट। आप बीजेपी को ही वोट देंगे। प्रशांत किशोर, अब अंकल बोल रहे थे कि बीजेपी को अब देंगे। वो अंकल का अपना मत है, अंकल की जिनको दे। हाँ। तो प्रशांत किशोर क्यों? थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, चेंजिंग तो चाहिए ना। चेंजिंग होना चाहिए। हाँ, यहाँ आज 5 बार से जिनको हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 5 बार से जीते आ रहे हैं, थोड़ा चेंजिंग चाहिए। मतलब जनता इस बार मिजाज बना ली है। हाँ, हम मिजाज बना लिए, जनता क्या किया वो तो जनता बताएगा। चलिए, आपका मिजाज है प्रशांत किशोर। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम राजकुमार भारती हुआ। राजकुमार भारती जी, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव होने वाला है, कौन आ रहा है? अब देखिए, सारे लोग तो लगे हुए हैं अपने अपने जगह पे। अब देखिए, हमें तो लग रहा है कि इधर प्रशांत किशोर जी का ज्यादा है। प्रशांत किशोर का मतलब टक्कर दे रहे हैं बीजेपी? जी जी जी, हमें लग रहा है कि टक्कर दे रहे हैं। तो क्यों प्रशांत किशोर? अभी तो बीजेपी का जो गढ़ है, तो बीजेपी को वोट देना चाहिए ना। बिल्कुल, आप कहना तो सही है। बीजेपी के गढ़ के नाम पे ही हम कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट सुने कि बीजेपी वाले का कहना हुआ कि आप ठीक है, दूरी ठीक है, कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उनके मन में हो गया कि एक तरह से कुत्ता बिल्ली यहाँ के जनता को समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक पढ़े लिखे आदमी को मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए। और हम लोग अभी तक तो हम बता रहे हैं कि बीजेपी को हम भी सपोर्टर हैं थे अभी तक, लेकिन अब मेरा भी मन नहीं है हम किसी को चुने। जैसे हम मान लीजिए नीतीश को वोट दिए हैं या किसी और को दिए, बीजेपी को दिए, लेकिन वो लोग किसी चुनकर अलग लोगों को, जिनका उनका मर्जी है, बिना कम पढ़े लिखे हुए लोग को अपना सीट पर बैठा दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपत्ति है जी। और कुछ मतलब ये नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष में कोई एक दमदार आदमी हो। तो प्रशांत किशोर दमदार लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का उनका नॉलेज है, ज्ञान है, तो हमें एक अच्छा कैंडिडेट लग रहे हैं। अच्छे कैंडिडेट? हाँ, अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। इनको एक बार मौका देना चाहिए, सबको एक बार मौका देना। नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? 5 साल इनको भी देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इनको भी बाहर किया जाएगा। तो थोड़ा सा डर बना हुआ रहेगा। बीजेपी को भी लगेगा कि हाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हो जाएगा, इनको भी लगेगा कि कोई और है, ये भी आएंगे, लगेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको भी हटाया जा सकता है। तो इतना बांकीपुर की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, हर एक को मौका देना चाहिए। ये बांकीपुर की जनता अब समझदार हो चुकी है, ये समझ रही है कि किसको वोट देना है। क्या लगता है, बांकीपुर अभी हॉट सीट बना हुआ है, चर्चा का विषय है, हर तरफ बांकीपुर की बात हो रही है, उपचुनाव है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? प्रशांत किशोर जीतेगा और क्या। प्रशांत किशोर,
अब बीजेपी नहीं, नहीं, टक्कर दे रहे हैं प्रशांत किशोर। उसी को वोट देंगे। अच्छा, वोट प्रशांत किशोर को ही देंगे, तो क्यों प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं? प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड आदमी है। अब बीजेपी से जो नीरज कुमार सिन्हा है, बीजेपी में सब छोटा आदमी है। छोटा आदमी है, अब बीजेपी से ही बार बार जीतता है और अब छोटा आदमी बोल रहे हैं। बीजेपी को एक बढ़िया पार्टी थोड़ी है। बढ़िया पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अरे हिंदुस्तान को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी। बीजेपी बर्बाद कर दिया? कैसे? कैसे बर्बाद नहीं किया? कैसे बर्बाद कर दिया? अर्थव्यवस्था पूरा चौपट करके धर दिया हिंदुस्तान का। हाँ। तो बिजनेस प्रशांत- का बिजनेस का स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है हर बिजनेसमैन का, समझ गए हैं। तो प्रशांत किशोर के पर क्यों भरोसा दिखा रहे हैं? प्रशांत किशोर अच्छा आदमी है, उसमें क्वालिटी है, समझ गए। आएंगे तो जो बांकीपुर की जनता है काम करेंगे उनके लिए। तो काम करेगा नहीं वो, काम जरूर करेगा। मतलब आते हैं तो काम करेंगे। काम करेगा ही। देखिए, प्रशांत किशोर आते हैं तो काम करेंगे। देखिए, लगातार जनता कह रही है। क्या भैया, क्या नाम हुआ? जी अजय साहब। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बांकीपुर में उपचुनाव है, टक्कर कौन की? किशोर प्रशांत। प्रशांत किशोर। अब बीजेपी नहीं, बीजेपी तो है, लेकिन प्रशांत किशोर के एक बार मतलब समय ये देखना चाहिए। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बांकीपुर की जनता है इनके लिए काम करेंगे वो? हाँ, बहुत काम करेंगे। काम करेंगे। तो अभी तो वोट लेने के लिए आ रहे हैं ना, अभी ले लेंगे, क्या पता मुकर जाए। अरे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का दूसरा चेहरा है। नीतीश कुमार का दूसरा चेहरा है, उनको टक्कर का है, 19.5-20 का टक्कर है। बहुत अच्छे नेता हैं प्रशांत किशोर, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट हैं, और उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। जनता बहुत मतलब चाह रही है उनको दिल से कि एक बार प्रशांत किशोर यहाँ से जीतें और काम दिखावे अपना। जो देखिए, जनता एकदम दिल से चाह रही है कि एक बार प्रशांत किशोर जीते और यहाँ की जनता के लिए, बांकीपुर की जनता के लिए काम करे। लगातार हम दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोग बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।